राहुल चले गए पानी में, राहुल चले गए पानी में और उनका उत्साह घट गया, इसी जवानी खत्म हो गई, चली गई जवानी राहुल की। राहुल कुछ नहीं, अरे वो राहुल उनको पता ही नहीं कहाँ की बात करते हैं, क्या करते हैं। राहुल भाग गए थे वायनाड, अब की भाग जाएंगे इटली और वहीं खाएंगे इटली। हित की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं कांग्रेस गरीबों की बात करती है, मोदी जी बड़े बड़े उद्योगपतियों की गरीबों, कौन से गरीब की बात कर रहे हैं? वाड्रा जी की बात कर रहे हैं या प्रियंका जी की बात कर रहे हैं? कौन से गरीब की बात कर रहे हैं? या जो है जो अपना वो एनडीए कुर्बा बनाए हैं, जो भाग गया उसको नहीं संभाल पा रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं? ये उनसे पूछिए आप राहुल जी से कि कौन सा गरीब है 4,000 का टी शर्ट पहन करके और 1 करोड़ों के बंगले में रह करके गरीबों की बात करेंगे? वो निराधार बात करते हैं। हो गया सालों में क्या कुछ चीजें बदली? मोदी सरकार की हम बात करें तो इन 10 सालों में क्या कुछ चीजें बदली? शिक्षा पे बताओ, सुरक्षा पे बताओ, शासन पे बताओ, प्रशासन दीजिए, देश किस पे बताओ। अरे देश की जीडीपी देख लीजिए, देश के किसानों को देख लीजिए, देश के नौजवानों को देख लीजिए, देश में महिलाओं को देख लीजिए, देश में शौचालय जो अव्यवस्था थी, सड़क बंदी थी, सड़क के किनारे महिलाएं सड़क शौचालय जाती थी, अभद्रता जो फैली थी उसको खत्म करने का काम किया, गुंडा राज को बिल्कुल खत्म कर दिया। अरे मोदी 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 नहीं, मोदी का परिवार है और हर परिवार सुरक्षित है, ये इसी बात की गारंटी है। मोदी है तो गारंटी है। तो जी क्या माहौल है चुनाव का? इधर आ जी थोड़ा सा। चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, आपकी जनता का झुकाव बीजेपी पे है, कमल पे है। हाँ, बीजेपी पर बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने काम में। ऐसा क्या 3 तलाक समाप्त हुआ और हाँ, मुस्लिम का बहुत महिलाएं हैं जो हमारे साथ में हैं। हाँ, सुरक्षा महिलाओं को बहुत ज़्यादा मिली है। हम लोग खुले में घूम रहे हैं। राम मंदिर 500 वर्षों का सपना पूरा हुआ हम लोगों का। 300 हाँ भैया तो बोल रहे हैं 370 हटा, राम मंदिर बना, 3 तलाक हटा, अब मथुरा जारी है। मथुरा की और काशी सुंदर हुआ। लोग जो तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं वो सब खुश हैं। राम मंदिर में जाइए, लोग रोने लगते हैं। राम का मंदिर देख करके लोग रोने लगते हैं, कहते हैं हमारे भगवान टाट से जो है भव्य महल में आए हैं। इसलिए आप महिला हैं तो सुरक्षा की हम बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 7 साल से सत्ता में है, तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? महिलाओं तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित हैं। हाँ, अगर कोई महिला के ऊपर कोई भी गुंडा राज बिल्कुल समाप्त कर दिए, 24 घंटे के अंदर होती है, बिल्कुल कार्रवाई होती। बिल्कुल हम लोग खुले 12 बजे रात में कोई भी समय घूमे, कोई वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपराध मुक्त की बात करते थे योगी आदित्यनाथ, तो उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ? बिल्कुल हुआ। आप पहले एक बात सुनिए मेरी बात। पहले आप देखते थे कि लोग धरना प्रदर्शन रोड पे करते थे और तमाम बसें जला देते थे, ट्रक जला देते थे, लोगों की गाड़ियां तोड़ देते थे। हैं, आज कहीं पर, आज आप बताइए कि मोदी के राज में किसी रोड पर बस फूंकी गई? योगी जी के राज में कहीं कुछ नहीं हो रहा। राम राज्य आ गया, एकदम राम राज्य आ गया, राम राज। और देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। जनता एकदम रात में सोती है आराम से, बेफिक्र। अब हाँ, आप बताइए महाराज, जनता का झुकाव किस तरफ है इस बार? जनता पूरी तरह से सब कुछ जान चुकी है। क्या जान चुकी है? शेर अगर कोई हिंदुस्तान में है तो माननीय नरेंद्र मोदी हैं। शेर मोदी जी, शेर मोदी। क्या की बात करी आपने कि राहुल गांधी को सुना है, वो कहते हैं 56 इंच का सीना दिख नहीं रहा है, चाइना घुस के बैठा हुआ है अंदर, डरते हैं मोदी जी। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। इधर से आलू डालो। राहुल गांधी से ये बताइए, हम लोग तब जान पाएंगे जब राहुल गांधी उस सीमा पे जाएं कि जहां चाइना आ गया है। जरा राहुल गांधी जाकर के बताएं तो खड़े होकर के। ऐसे कह देने से ये जो अफवाह उड़ाते हैं, ये जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि राहुल की कोई भी बात पे विश्वास ही नहीं करती, सिर्फ मजाक में लेती है। जैसे कि सेना को कमजोर कर दिया मोदी जी ने। वो सेना कमजोर है? आप बताइए, सेना कमजोर है? राहुल का दिमाग कमजोर हो गया है, राहुल का दिमाग कमजोर हो गया है। हमारे सेना से बढ़िया सेना कहीं नहीं। अभी आपने देखा समुद्र में लुटेरों को पकड़ लिया था। हमारी सेना कमजोर है? ये मजबूत है करके राहुल ये कह करके देश को
देश को कमजोर बताना चाहते, विदेशों में हमारे देश को कमजोर बताना चाहते, इसलिए राहुल गांधी ये बातें बोल रहे हैं। राहुल गांधी को कोई अकल नहीं है, वो दिमाग से 50% है। 50%। आप बताइए भाई बिल्कुल कहने वाला, वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दा भाई लेके विकास का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा है, विकास अपने और विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जितना जाएंगे? विकास नाम पर वोट। सबसे बड़ा भाई मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा हम सनातनियों का जो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो 400 प्लस सीटों की बात चल रही है, वो सनातनी एक हो चुके हैं। जिन सनातनियों का इतना पुराना सपना, हमारी कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई राम मंदिर के लिए, और हम लोग केवल एक सपने के रूप में राम मंदिर को देख रहे थे, वो सपना हम लोगों का माननीय मोदी जी ने पूरा किया है। इसलिए पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व का जो सनातनी हिंदू है वो पूरी एक तरफ से एक हो चुका है। और एक होने के कारण ही उसी का नतीजा है जो मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। और इसी चीज़ से विपक्ष डरा हुआ है, क्योंकि हमेशा विपक्ष केवल दो बातों पे करता था, या धर्म के आधार पे और या जाति के आधार पे। मोदी जी ने इस दोनों चीज़ों को एकदम ख़त्म कर दिया है। धर्म वालों ने जो, जैसे सपा है, सपा मुसलमानों का वोट लेने के लिए केवल धर्म के आधार पर लड़ाने का प्रयास करती थी, और आज जो है उस चीज़ को माननीय मोदी जी ने पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया। जिस तरीके से जनरल की पार्टी सपा को, भारतीय जनता पार्टी को माना जाता था, तो अब वो पार्टी आम लोगों की, गरीबों की पार्टी हो चुकी है। गरीबों के लोग उससे जुड़ चुके हैं। गरीबों की तो बात कांग्रेस करती है, राहुल गांधी कहते हैं। अगर कांग्रेस गरीबों की बात कर रही होती तो उसको अपनी एक सीट यूपी में, जिसकी सरकार रही हो, जिसकी देश में सरकार रही हो, वो यूपी में अपनी एक पारिवारिक सीट बचाने के लिए फिर से उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला था, तो वायनाड से फिर से राहुल गांधी को लाए हैं उनकी बेइज्जती करवाने के लिए। उनको, राहुल गांधी को यहाँ से खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनकी जमानत ही जब्त हो जाएगी। जिस पार्टी की जमानत, जिस नेता की जमानत जब्त होने वाली सीट हो, उस पे वो आके चुनाव लड़ रहा है। राष्ट्रीय नेता अपने आप को कहलाता है, उसके बावजूद वो जमानत जब्त होने वाली सीट की। आप बताइए किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? मोदी सरकार। मोदी, क्यों मोदी सरकार चाहते हैं? देखिए, मोदी सरकार में जो देश का सर्वांगीण विकास हुआ है, वो जो है पिछले 70 साल में नहीं हुआ था। हमारे देश का नाम आज पूरे विश्व पटल पे एक नंबर पे गिना जाता है। भारत के नागरिक को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत में जो विकास हुआ है, जो भारत में डिजिटल क्रांति हुई है, उसकी वजह से भारत आज विश्व गुरु बनने के कगार पे है। अगर हम उस तिबारा मोदी सरकार नहीं लाएंगे तो फिर धरातल में चले जाएंगे, बिल्कुल धरातल में जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात नहीं कर रहे हैं, यही बात है। आज पहले हम किस उसमें गिने आते थे, हमारा विश्व में क्या सम्मान था, आज हमारा विश्व में क्या सम्मान है, ये आप और हम स्वयं महसूस कर सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में जितना अच्छा काम हुआ है वो कांग्रेस के समय में हुआ है, इन 10 सालों में तो देश को पीछे कर दिया मोदी जी ने। हमारे प्रधानमंत्री ये तो कभी कहा ही नहीं कि जो है जो पुराने सरकारों ने काम किया वो काम नहीं गिना जा रहा है, लेकिन जो उन्होंने 10 साल में 70 साल का काम किया है वो अपूर्णीय है, अतुलनीय है। उसके बराबर काम कभी नहीं हुआ, ना वो सम्मान कभी देश को प्राप्त हुआ है जो आज विश्व पटल पर प्राप्त है। आज अमेरिका भी हमारी सुनता है और रशिया भी हमारी सुनता है, तो और जो है मुस्लिम कंट्रीज़ भी हमारी सारी बात सुनते हैं। तो ये सम्मान अपने जो है आप में बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, और ये इसलिए मोदी सरकार तीसरी बार देश प्रगति कर रहा है। मोदी सरकार देश बिल्कुल प्रगति कर रहा है। युवाओं को नए पंख लगे हैं। युवा अपने आप में पहले रोजगार के लिए दौड़ता था, वो स्वयं रोजगार दे रहा है। आज ये स्थिति है। क्या कहेंगे भाई साहब, देश प्रगति कर रहा है मोदी सरकार? जी बिल्कुल वो कर रहा है। हाँ। क्या कहेंगे, आपने तो काफी कुछ देखा है, कांग्रेस की भी सरकार देखी है और ये 10 साल भी देखे हैं। मनोबल बहुत भारत का बढ़ा हुआ है इस समय। बड़ा हुआ है भारत का मनोबल बहुत बड़ा है। चीन के सामने पहले हम कहीं नहीं रुकते थे, आज हम चीन हमारे सामने रुक जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। विदेश नीति के हम खेल में भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी मोदी जी ने कहा ओलंपिक के बारे में भी सोच रहे हैं, जो पहले की सरकार ने सोचा भी नहीं था कि ओलंपिक अगर हो जाएगा तो सही में 47 में हम विकसित हैं तो 35 में कराने की सोच रहे हैं, तो अपने आप विकसित हम हो जाएंगे। किसान की आय भी बढ़ रही है।
क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुंडागर्दी भी कहा, खत्म हमारे हो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष का सशक्त होना जरूरी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है वो विपक्ष में ही रहेंगे। उनका कहने का तात्पर्य है कि वो विपक्ष में ही रहेंगे, वो सशक्ति से विपक्ष की बात को रखें और हम जो है पक्ष में रहेंगे, सत्ता पक्ष में रहेंगे और देश का विकास करेंगे। ये मोदी जी का नारा है, उसको हम लोग सब लोग परिलक्षित होते देखना चाहते हैं। मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार वोट करने जाएंगे तो? वोट करने का मुद्दा है विकास, इसके साथ में देश का सम्मान, और जो मोदी सरकार जो अपना 400 का लक्ष्य रखे हुए है उस लक्ष्य को हम लोग पार करने के उसमें जो है कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। विकास का मुद्दा रहेगा, विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा? नहीं, विकास के नाम पे वोट दिया जा रहा है, विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं उन पे भी वोट दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ सर? आलोक निगम। क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार? देखिए, सरकार तो वहाँ पर माननीय मोदी जी की आएगी, और ये मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है, ये भारतीय लोगों की पसंद की सरकार आ रही है। भारतीय लोगों की पहली पसंद मोदी जी हैं, तो मोदी जी की ही सरकार आएगी। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि मोदी जी की सरकार क्यों आएगी, आवश्यक ये है समझना। सरकार तो कोई भी बन जाए, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने राष्ट्रभक्ति जो करी है वो एक उच्च लेवल की राजभक्ति है जिसकी आवश्यकता थी। एक समय था वहाँ पर, जिस समय वहाँ पर राफेल का सौदा होना था और AK एंथोनी साहब ने बोल दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। इतनी बड़ी वहाँ पर आपकी ज़रूरत थी देश की, आपने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। उस और भी वहाँ पर रक्षा से संबंधित बहुत एक से वहाँ पर चीज़ों की उपकरणों की ज़रूरत थी आर्मी को, वो पूरी नहीं कराई जा रही थी। आपने बोफोर का वहाँ पर वो करा था, उसके बाद से 15 साल आपने कोई सौदा करा ही नहीं आपने वहाँ पर। तो आप जो हैं अंदर से आपकी आर्मी इतनी कमज़ोर हो रही थी कि क्या वहाँ पर क्या कहते हैं, एक डंडा लेके सिपाही लड़ लेगा वहाँ पर उससे। तो मोदी जी ने आके इन सब चीज़ों को समझा, उसके बाद इन पे कार्य करा और देश को एक साथ ले जाने का उन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पर एक जो मिशन उठाया है, उस मिशन पे मोदी जी सबको साथ में लेके चल रहे हैं। और मोदी जी ने कभी कोई भेदभाव वाली नीति रखी ही नहीं है। हमारे जितने भी दूसरे अल्पसंख्यक भाई हैं या जितने भी दूसरे लोग हैं, वो सबको वहाँ पर सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। और एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था उन्होंने कायम करी, जिसमें वहाँ पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने मिडिल मैन को ख़त्म कर दिया कि ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा, कोई वहाँ पर बिचौलिया अपनी जेब नहीं भर पाएगा इस सरकार में। और ईमानदारी की सरकार मोदी जी ने चलाई। एक टाइम था वहाँ पर आपको अगर बाय द वे सेंटर में वहाँ पर कोई सेक्रेटरी की पोजीशन या कुछ लेना होता था तो भाई साहब रेट तय थे। मोदी जी ने आके सब खत्म कर दिया। वही काम योगी जी ने प्रदेश में किया कि सारे रेट पेट सब खत्म, आपको वहाँ पर आपकी योग्यता के हिसाब से वहाँ पर जो है वो काम दिया जाएगा। तो और भयमुक्त समाज बनाने में जो माननीय योगी जी ने कार्य किया है वो तो उसके लिए वहाँ पर वंदनीय है, क्योंकि जितना माफिया राज है सब खत्म कर दिया। और वही वहाँ पर मोदी जी ने भी नक्सलाइट्स और सबके खिलाफ जो आंदोलन चलाया, वहाँ पर वो बहुत बड़ा वहाँ पर लोगों की जीवन शैली में और जीवन को जीने में बहुत बड़ी सुविधा हुई है उससे। आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो भाजपा ही की चाहते हैं। मेरा नाम रॉकी सिंह है। रॉकी जी, भाजपा क्यों चाहते हैं? भाजपा की इसलिए चाहते हैं कि इस देश का नाम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए हमें कोर्ट कचहरी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हम पाकिस्तान में जाके मस्जिद बनाने के लिए बोलेंगे तो बड़ी शर्म डूबने की बात हो जाएगी। और हिंदुस्तान में रह के भगवान का नाम नहीं है, भगवान के मंदिर के लिए हमें लोगों से परमिशन कोर्ट कचहरी से, भगवान का जन्म यहीं हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी ये जितनी भी अन्य पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो या और कोई भी पार्टी हो, आपका क्या कहते हैं मायावती जी की पार्टी हो, इन लोगों ने केवल जनता को बर्बाद करने का, बहकाने का काम किया, बस एक रास्ते पे नहीं लाए। आज हमें गर्व ये है कि हम गर्व से कह सकते हैं आज हम हिंदुस्तानी और हमारे उत्तर प्रदेश में भगवान राम का मंदिर रहेगा, जिसके लिए इन लोगों ने 500 साल तक ताला लगा के रखा। तो मंदिर बन गया? हाँ, मंदिर बन गया। तो दोबारा मोदी जी आएंगे फिर से, और क्या, तीसरी बार आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि एक ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री है कि जो रातों को जागता है, और वैसे हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो भी रात को जागते हैं। अपने जो कमरे से AC निकाल दे, जो ज़मीन पे सोए, उससे बड़ा मुख्यमंत्री कौन चाहिए आपको, बताइए आप। पहले के लोग तो प्रोटोकॉल इतना लेके चलते थे, बिल्कुल जैसे कि तानाशाह राजा अखिलेश भैया हो गए, राजा रहते थे। मुलायम सिंह राजा हैं। भैंस को ढूंढा जा रहा है आजम खान सपा सरकार में, बताइए आप। और अभी ये है कि एक कोई माँ बहन चली जाए कि जाके FIR लिखाना, तो लिख जाती थी। और उस टाइम पे क्या होता था कि FIR ही नहीं निकलेगी, आपको पहले से संतरी भगा देगा कि अभी साहब है नहीं, जाइए घूम कर आइए। इसलिए मोदी जी और योगी जी को देश की ज़रूरत है, और देश की ज़रूरत है मोदी योगी जी दोनों लोग, और वो दोनों लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ मैं भाई।
हम कह किसकी सरकार चाहते हैं? बस मोदी जी की सरकार, बिल्कुल। क्यों मोदी जी की सरकार? 490 वर्ष पुराना फैसला जो कितनी पीढ़ियां चली गई, कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, कोई उस फैसले को निपटा नहीं पाया। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला जो है कुछ समय में ही इन्होंने कर दिया। 3 तलाक की बात आई है तो 3 तलाक का कभी किसी ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ सोचा। ये बताइए कि जीरो बैलेंस में कोई भी अकाउंट कोई व्यक्ति नहीं खोल सकता था। इसके पीछे क्या होना है, क्या होने वाला है, किसी को भी जानकारी नहीं थी कि ये जो खाते खुल रहे हैं लोगों के, गरीबों के, किस लिए हो रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कंप्यूटर से भी बढ़ के हमारे प्रधानमंत्री जी का दिमाग चलता है। आने वाले समय में डायरेक्ट पेंशन उनके खाते में जा रही थी। पहले क्या होता था कि लोगों को बीच में उनकी पेंशन बहुत कम पहुंचती थी। तो इस तरह से उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले किए हैं। 33% महिलाओं का जो है आरक्षण भी उन्होंने दिया है। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में इतना उन्होंने सोचा है जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। आप बताइए कितना काम हुआ, विकास हुआ है मोदी सरकार? काफ़ी विकास हुआ है सर, बहुत विकास हुआ है। इतना हम लोगों ने अपने जीवन में देखा नहीं था कि नहीं देखा, अभी इस उम्र तक तो नहीं देखा हमने। लोग उज्ज्वला योजना मिला, गैस जो है बाथरूम बनवाए, आज तक किसी ने बनवाया, किसी ने नहीं बनवाया, वो सिर्फ हमारे मोदी जी ने बनवाए। तो मतलब विकास के नाम पर वोट देंगे? बिल्कुल। भाजपा देखिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब मैंने और भी पार्टीज़ देखी हैं, क्योंकि मैं तो नई वोटर थी तब से मैं देख रही हूँ, तो मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा वर्क करी, क्योंकि ना कांग्रेस ने किया है, ना किसी सपा ने किया है और ना बसपा ने किया है। हाँ थोड़ा बहुत था, मैंने ये नहीं कह रही कि बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया, काम किया है, पर जो आज का स्तर है वो लेवल हमारा भारत, हमारा देश में भी ऊँचा हो रहा है नाम उसका, प्रदेश में तो हो ही रहा है। और जो ज़मीनी स्तर पर भी देख रही हूँ ना, अपने आस पास भी देख रही हूँ। मतलब क्या होता है कि आप देश को देख लेते हैं और मतलब उसमें रहता है कि राज्यों में भी हो जाता है, पर क्या होता है कि आपकी जो गली है, आपके जो आसपास के एरिया में, वहाँ पे वर्क नहीं होता है ना, नहीं होता है क्योंकि नहीं दिखता है। पर मुझे वो भी दिख रहा है, वहाँ डेवलपमेंट दिख रहा है। औरतों के साथ क्या, उन औरतों को बहुत सारा काम मिल रहा है, वो अपने ऊपर स्वावलंबन उनके अंदर आ रहा है। सबसे मेन क्या है कि हमारी सुरक्षा हो रही है, हमें सुरक्षा में, क्योंकि ये रक्षा ऐसी कि पहले कभी हम लोग जब जो और कभी सरकार, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, सरकारें कभी और भी जो रही हैं, उन सरकारों में एक्चुअली रहता है कि रात में आपके साथ बहुत कुछ होता था। मतलब आपके कभी दुपट्टे खिंच जाए, कभी क्या होता, कोई छेड़ ही देता था, कभी चेन स्नेचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी, पर्स लूट लिए जाते थे। तो आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं देख रही हूँ ना, क्योंकि मैं रात में भी आती हूँ, रात के 2 बजे भी आ जाऊँगी, 2:30 बजे भी आ जाऊँगी, 3 बजे भी आ जाऊँगी, तो मुझे कभी डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वाकई में मतलब वो चीज़ लोगों में डर आ गया है। मतलब वो करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि कहीं इसका, मैं आज जो कर रहा हूँ उसका खामियाजा मुझे मिलेगा और बहुत बुरा मिलेगा। तो ये बहुत चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं और जो दिख रही है आंखों से ना आपको। तो योगी और मोदी सरकार में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं मानती हूँ, ये देश सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं। और मैं तो शुरू से योगी मोदी के भक्त हैं, समझ लीजिए। बिल्कुल। वजह क्या है? इसलिए कि उन्होंने वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी बेटियों को बचाना और गैस, हमारी महिलाओं को इतनी सुविधा देना, इतनी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। गैस देना, मकान देना, राशन देखिए कितने सालों से बढ़ता चला आ रहा है। कोरोना काल की वैक्सीन सबसे ज़्यादा जिन्होंने मतलब इतना अच्छा काम किया, जो पूरा देश नहीं कर पाया, वो हमारे योगी मोदी कर करके दिखाए। हम लोग उन्हीं के कारण आज जीवित खड़े हुए हैं, नहीं आने तो हम लोग भी चले जाते। मोदी योगी की वजह से आप मोदी बात कर रहे हैं? बात है, हकीकत है, आप भी जानते हैं, आप भी स्वयं खड़े हुए हैं। अगर वैक्सीन ना लगी होती तो हम लोग, हो सकता है कि जैसे और देशों में हुआ वैसे हम लोग भी चले जाते। कितना बड़ा उन्होंने काम किया, और किसी पार्टी ने इतना बड़ा काम किया। और हमारी बेटियां आजकल सुरक्षित हैं, जो केवल योगी मोदी के कारण सुरक्षित हैं। और जो मुमकिन है वो मोदी ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, कोई पार्टी नहीं कर सकता। और हैंड पे भरोसा नहीं, किसी नेता पे भरोसा नहीं, सिर्फ नेता ने। और 400 पार तो इस बार होना ही होना है। 400 पार, 400 पार, मोदी सरकार 400 पार, बिल्कुल। 400 पार की वजह क्या है? मोदी जी नारा लगा रहे हैं, बताइए कारण क्या है? सुनिए कारण क्या है, देखिए क्या होता है, जो अभी तक वो देखिए जितने सालों से भी करते आ रहे हैं, ठीक है, वो तो इनिशियल स्टेज थी, उसमें इंसान नहीं समझ पाता है। पर इतने साल हो गए, इतना 10-15 साल हो रहे हैं, जो मतलब ये दिख रहा है ना कि काम दिख रहा है। भाई देखिए, आपको गरीबों को उन्होंने बहुत कुछ स्वावलंबी किया है, उन्होंने औरतों को स्वावलंबन दिया है। मेन क्या है कि सुरक्षा दे रहे हैं, जो सुरक्षा है ना, अधिकार जो मिल रहा है उनको, वो जो चाहते हैं वो आप मतलब अगर भी अभी भी आप किसी ऑफिस में चले जाएं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जो हम भी हैं, मतलब मैं लेडीज़ की बात
बात कर रही हूँ मैं, कि अगर हमें है तो हमें सोचना नहीं कभी पड़ता है, हम डायरेक्ट जाएंगे, हम काम करवा लेते हैं अपना। क्यों करवा लेते हैं? हमें किसी की वो जरूरत नहीं हो कि रिश्वत करना है, हमें किसी को फ़ोन कॉल करना है, हम बिना फ़ोन कॉल के जाते हैं और बिना फ़ोन कॉल के ही काम करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतना जो नेता हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, देश बर्बाद हो गया। देश को क्या बचा? देश तो अपने सुरक्षित हाथों में है ही, देश को क्या बचाएंगे वो पहले वो अपने आप को बचा ले, अपनी पार्टी को बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। वो अपनी पार्टी से फुर्सत पा लें, है ना, वो अपनी पार्टी में पार्टी को ही नहीं लेके जा पाएंगे। पहली बात तो इच्छा शक्ति की इंपॉर्टेंस है, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है ही नहीं, तो आप क्या कर सकती? इच्छा शक्ति क्या है कि मुझे ये काम करना है। ये बीजेपी क्यों कर पा रही है, मोदी क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इच्छा शक्ति है कि मुझे ये करना है ना। कुछ तो आइडियाज उनके अंदर आ रहे हैं, कुछ काम वो कर पा रहे हैं, फिर हमें जमीनी स्तर पे दिख भी रहा है, हर इंसान को दिख रहा है वो। और दिख क्यों रहा है? क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति है और वो हमारे तक पहुंच रही है वो चीज़ें। खाली ऐसा नहीं, देखिए मुंह जबानी तो बहुत चीज़ बोली जाती हैं, मुंह जबानी नहीं, बस आपको जमीनी धरातल पे भी होना चाहिए वो चीज़ें। देश के हित में क्या हुआ? देश के हित में क्या 10 सालों में क्या कुछ चीजें बदली? देखिए सेना के लिए हमें सबसे मेन चीज़ है, हम सेना, हम अगर राष्ट्र को लेके चलते हैं, हमारी सबसे प्यार जरूरी है कि अगर हम वहीं से सुरक्षित नहीं है तो हम यहाँ क्या सुरक्षित होंगे? हमें कोई भी आएगा, मतलब देश सुरक्षित, क्योंकि उसको देखिए सैनिक उन्होंने मजबूत किया। मेन क्या होता है, सैनिकों को उन्होंने बहुत मतलब अवॉइडनेस मतलब दिखाई गई है अभी तक, इग्नोरेंस है बहुत ज़्यादा, जो आज नहीं है, आज इग्नोरेंस नहीं मिल रही है उनको, क्योंकि सैनिकों के लिए बहुत अच्छी मतलब उन्होंने सब सुरक्षा की। मजबूत हुई है मोदी सरकार। हाँ बिल्कुल हुई है भाई। आप विल पावर भी तो होनी चाहिए, आपको अभी डिसीजन लेने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है। आपने एक फॉल काम किया है, वहाँ पे पहुंची है बात और वहाँ पे काम हो गया है, आपको पूछना नहीं पड़ा। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में क्या होता था? हमारी मोदी 370 से जो धाराएं हटी हैं तो किसने किया? हमारी मोदी जी ने ही किया ना। आज तक तो किसी ने नहीं कर पाया ये काम। कितने काम उन्होंने किया है, और भी गवर्नमेंट में बता दीजिए, किसी को गिनती करा दीजिए कि ये काम उन्होंने अच्छा किया। महिलाओं के लिए कितना सुरक्षा, कितना मतलब हर चीज़ महिलाओं के लिए किया, बेटियों के लिए किया। देखिए अभी लैपटॉप, ये क्या ना, मोबाइल, हर चीज़ दे रहे हैं। हमारी आशा बहुओं को कोई जानता नहीं था, आज आशा बहुओं को कितना मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया है। क्या नहीं किया मोदी सरकार ने? बहुत कुछ किया। मोदी सरकार में देश आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल आगे बढ़ रहा, बढ़ेगा। बात है, अभी तो इनिशियल स्टेज है, थोड़े दिन बाद तो ये जो अभी हमें दिख रहा है ना, ये बहुत इनिशियल स्टेज है। इसमें इसके जो काम आज हो रहे हैं ना, ये में बहुत सालों बाद हमें पीढ़ी जो हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी, ये उसको फायदा उसका मिलेगा। हम जो सोच रहे हैं कि आज ही हो जाएगा, बहुत लोगों को आज भी नहीं समझ में आएगा। क्या रहने वाला? वोट करने जाएंगे तो आप क्या सोच के वोट करेंगे कि क्या फैसले लेने चाहिए सरकार को अब जब तीसरी बार मोदी सरकार? हम तो चाहते हैं सबसे पहले मैं एक हिंदू हूँ, सबसे पहले तो मैं एक हिंदू हूँ और मैं चाहती हूँ कि 35A खत्म हो। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो ज़बरदस्ती हमारे साथ इंक्लूड किए गए हैं, वक्फ बोर्ड के बहुत सारे इंक्लूड किए गए हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखिए क्या होता है, एक हर देखिए मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, इन सबको अपनी आज़ादी है, वो कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। हमारे को ये नहीं है, हमारे गुरुकुल में हमको वो नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि हमारे साथ एक ऐड कर दिया गया, नई चीज़, एक अनुच्छेद लगा दिया गया। उस अनुच्छेद की वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें मिलेगी ही नहीं, वो स्वतंत्रता नहीं है ना हमारी। आप कहते तो कि धार्मिक आज़ादी है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, हमें बोलने की आज़ादी, कहाँ आज़ादी? अगर हम अपने हिसाब से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को ही नहीं जान पा रहे, अपने धर्म को ही नहीं जान पा रहे हैं, और जो कि हमारे, और वो भी वो धर्म जो बताता ही है वसुदैव कुटुंबकम का नारा देता है, अगर वो ही हम नहीं सीख पा रहे, वो ही हम नहीं बता पा रहे, तो फिर हम क्या ही कर पा रहे हैं? तो कैसी आज़ादी? वो आज़ादी हमें पास है नहीं। आपने सुना होगा कि विपक्ष के जो नेता हैं लगातार, थोड़ा सा, जो विपक्ष के जो नेता हैं लगातार कहते हैं कि मोदी सरकार अगर 24 में आ गई तो संविधान खत्म कर देगी, देश को बचाओ, लोकतंत्र खत्म कर देगी, तानाशाही चल रही है, जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या बात वो लोग कर रहे हैं? पहली बात तो संविधान तो उन्होंने किसी काबिल नहीं रखा हुआ है। उसी संविधान में इतनी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं, उसको इतना निकाल दिया है, बहुत सारे संशोधन कर दिए हैं ऑलरेडी। ये क्या नहीं किया उन्होंने? अब क्या वो संविधान बदल देंगे? वो बता रहे जो मोदी जी कर देंगे। मोदी जी क्यों कर देंगे? वो जो अब तो जो बिगड़ी हुई चीज़ें उनको वो संभाल रहे हैं ना, जो हमारे संभाल रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी, बता तो रही हूँ मैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पहले, जो हमारे संविधान को उन्होंने तोड़ मरोड़ के बनाया हुआ है, समझ रहे हैं? ये जो सबसे मेन चीज़ क्या है ना, सेक्युलरिज्म का वो उन्होंने डाला है, ये डाला है, तो वो डाला ही उन्होंने, ये अब हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कभी था ही नहीं। जो प्रारूप है, उन्होंने प्रारूप से ही छेड़छाड़ कर रखी हुई है ना। हमें तो प्रारूप को वो लाके दोबारा दे रहे हैं। बहुत सी चीज़ें भी चेंजेस होनी है और होगा, आने वाले समय में दिखेगा है, ये सब दिखेगा आने वाले। सत्ता में आता है, विकास करता है, लेकिन मोदी जी को तीसरी बार लाने की एक मेन वजह बताइए, वजह क्या है?
70+ के हो गए, इतना भरोसा अभी भी गारंटी पे उनकी? अभी भी है, अभी क्योंकि विश्वास तो उसी पे होता है जब कुछ कोई करके दिखाता है। कोई मुंह जबानी बोलता नहीं है ना, या मुंह जबानी जो और भी नेता है अगर वो भी करते तो हम उनको भी वोट देते। भाई क्या प्रॉब्लम है, जो करेगा तो उसको वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर लेकिन आप जब कर भी नहीं रहे हो और करने के अलावा जो कर रहा है उसको भी आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, तो हमें तो दिख रहा कि कौन बंदा कर रहा है, जमीनी धरातल पे हमें दिख रहा ना, खाली बोलने पे नहीं जा रहा, अंधविश्वास पे जा ही नहीं रहे। लोग कहते हैं ना कि अंधभक्त है, अंधभक्त कैसे भाई, जब हमें दिख रहा है तो हम अंधभक्त नहीं है। 70 सालों से जो हो रहा था वो अंधभक्ति हमें दिख रही थी, वो अंधभक्ति दिख रही थी, पर ये अंधभक्ति नहीं है, ये रियलिटी में हमें दिख रहा है वो चीज़। और जो कमी रहेगी, वो जो कमी वैसी रहेगी भी, वो धीरे धीरे करके कंप्लीट होते जाएगी। भाई देश बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। महंगाई ज्यादा हो गई है, रोजगार नहीं है। महंगाई कब नहीं थी? अच्छा आप चलो एक बात है, तो मैं यही बात है, हर वक्त मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि लोग कहते हैं महंगाई बहुत बड़ी, ठीक है। ये जो रोटी कपड़ा मकान वाले जो भरत कुमार ने वो जो डाला था, भरत भूषण ने गाना लिखा था, क्यों हुआ था? तब तो महंगाई नहीं थी ना महंगाई तभी। तो आज क्यों महंगाई दिख रही है? महंगाई तब भी थी, महंगाई अब भी, महंगाई है तो होगी। कितना पैसा मिलता था एक लेबर को? पहले कितना पैसा मिलता था ये बताइए, कितना रुपया मिलता था? आज वही लेबर 700 रुपया में आ रहा है। महंगाई कहाँ है? महंगाई का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल महंगाई का मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं भाई? योगी जी कैसा कर रहे हैं? 7 साल हो गए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जो जैसा बाबा ने क्या नहीं किया, इन जैसा मुख्यमंत्री हमें मिल ही नहीं सकता। रियलिटी में बीजेपी ने बहुत अच्छा मुख्यमंत्री हमें दिया है और हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए। हमेशा रहेंगे। योगी जी की कामकाज से खुश हैं? बहुत खुश हैं और हमेशा मोदी योगी ही रहेंगे, कोई उसके अगेंस्ट में आने वाला है नहीं, कभी नहीं। कह रहे हैं इस बार पकड़ मजबूत है। सपना देखे, सपना केवल सपना है उनका, सपना देखते रहे बस, वो पूरा नहीं, भरोसा नहीं है कभी नहीं। सपा ही हो जाएगा, लेकिन जो है जो योगी या मोदी जी ने किया वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। माँ बहनों सबका सुरक्षित, सबकी छत्र छाया योगी मोदी हैं। समझिए योगी मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। इतना भरोसा मोदी योगी पे? इतना भरोसा नहीं, अटल भरोसा है, अटल भरोसा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे। राम के नाम पर वोट दिया जाएगा? नहीं देखिए राम जी के, हाँ देखिए राम जी के नाम पे वोट की बात ही नहीं है। वो तो कोई भी ला सकता था, वो तो कोई भी ला सकता था। नहीं वो तो बनना ही था, देखिए बनना तो था, पर बनना किसके थ्रू था, कैसे बनना था, ये बहुत बड़ी बात है। ये एग्जीक्यूट विकास के नाम पर वोट दिया जाए, विकास भी है, विकास ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्योंकि क्या होता है, ठीक है हाँ राम जी आए हैं, वो हम तो है ही है, ठीक है, लेकिन मेन क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए किसी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है, सबका ही विकास कर रहे हैं ना, किसी को साथ में छोड़ा नहीं उन्होंने। वो नहीं सोचा कि एक मुस्लिम है, एक हिंदू है। पहले आपने ये वर्ड सुने ही होंगे कि नहीं, ये जो भी संसाधन है वो सबसे पहला हक किसका है? मुस्लिमों का है। तो हम क्यों ये माने? तो वो क्या कर रहे थे और आज क्या हो रहा है वो हमें दिख रहा है ना, अंतर साफ है। ये वर्ड्स ही बताते हैं आपके।